अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं आपसे हकीम मोहम्मद शाह मुखातिब हूँ और आज भी मैं एक बहुत इंतहाई अहम टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। आपने प्लीज़ मेरा जो वीलॉग है इसे पूरा देखना है और इसके पूरा देखने से आप बहुत बड़ा फ़ायदा आपको होने वाला है और आपकी इंफॉर्मेशन में बहुत ज़बरदस्त किस्म का इजाफ़ा होगा। अगर आप ये पूरा वीलॉग नहीं देखेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि यकीनन आपके लिए ये नुकसान का सबब होगा और आप बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन से महरूम हो जाएंगे। हम इलाज बिल ग़िज़ा का एक तसलसल लेके चल रहे हैं और उसके साथ साथ हम दोस्तों को बहुत अच्छे टिप्स भी दे रहे हैं और बहुत अच्छे नुस्खा जात जो मेरे मुजर्रब हैं या मेरे असातिज़ा के मुजरबात में से हैं, हम वो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं ताकि आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। आज मैं बूढ़े हजरात के लिए जो ओवर एजड हैं उनके लिए एक नुस्खा लेके हाजिर खिदमत हुआ हूँ। लेकिन मेरी ये बात आप याद रखें, वो दोस्त जिनको हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है, वो दोस्त जिनको जिनके वजूद के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा है और उनके जो हाथ पाँव की जो तलियाँ हैं उनसे पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है और उनका जो बलगम है वो नमकीन है और उन्हें जो गर्मी का एहसास है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे दोस्त जो है ना ये नुस्खे को इस्तेमाल ना करें। अलबत्ता वो बूढ़े हजरात जिनको सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, उनके क़वा बहुत कमज़ोर हैं और उनके जोड़ों में दर्द होता है, उनके वजूद में दर्द होता है, उनको तकलीफ़ होती है और रोटी हज़म नहीं होती, भूख नहीं लगती और दिमाग पे जो है ना एक प्रेशर सा बना रहता है और दबाव रहता है, या सफ़ेद रंग की नज़ला ज़ुकाम या बलगम जो है वो पानी की तरह बहता रहता है। तो ऐसे दोस्तों के लिए और उनको बिलखुसूस उनके जो सबसे बड़ी निशानी है वो ये है कि उनकी जो ज़बान है, अगर वो खुद शीशे के सामने खड़े होकर उसे बाहर निकाल के देखेंगे तो वो ऊपर से सफ़ेद होगी, यानी ज़ुबान की ऊपर की तह जो है वो सफ़ेद होगी और ज़ुबान उनकी पतली नहीं होगी बल्कि मोटी होगी और उनका जो यूरिन है, पेशाब जो है वो बार बार आता होगा और कसीर मकदार में आता होगा और सफ़ेद रंग का आता होगा और बड़ा आसानी से इखराज पाता होगा। ये इलामात आप नोट कर लें। ये दोस्त, ये इस तरह के बूढ़े हजरात जो एजड हैं, 50+ दोस्त हैं, वो इस नुस्खे का इस्तेमाल करें। ऐसे दोस्तों को मर्दाना क़ुव्वत की बड़ी सख्त कमज़ोरी होती है और महीनों गुज़र जाते हैं, उनको बिल्कुल ख्वाहिश नहीं पैदा होती है हम बिस्तरी करने की। तो ऐसे दोस्त क्या करें कि मैं उनको ये नुस्खा बता रहा हूँ। ऐसे दोस्तों का ब्लड प्रेशर भी लो होता है तो ब्लड प्रेशर भी इनका नॉर्मल हो जाएगा, सेक्स की ख्वाहिश भी पैदा होगी, वजूद गर्म भी रहेगा और वजूद में कमज़ोरी का जो एहसास है वो भी ख़त्म हो जाएगा, ताकत का एहसास भी नुमाया होगा और दिल चाहेगा हरकत करने को, दिल चाहेगा गपशप करने को, दिल चाहेगा म्यूज़िक सुनने को और दिल चाहेगा आँख मचोली करने को। तो ये बहुत प्यारा नुस्खा मैं आपको दे रहा हूँ। आप ऐसा कीजिए, ऐसे दोस्त ऐसा करें कि सुलेमानी चाय, कहवा चाय जिसको हम आमतौर पे कहते हैं या हम पीते हैं, काली चाय, उस चाय के अंदर आप ऐसे कीजिए कि दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा और एक दाना लौंग और चंद पत्तियां ज़ैफ़रान की डाल लीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि दालचीनी का इतना छोटा सा एक टुकड़ा और एक दाना लौंग और ज़ैफ़रान की चंद पत्तियाँ जो है आप इस चाय में जो अपने लिए बनाएंगे उसके अंदर डालेंगे और इसमें मिश्री डालेंगे। मीठे की जगह पे आपने इसके अंदर चीनी नहीं डालनी, इसके अंदर आपने या मिश्री डालनी है या पताशे डालने हैं। तो ये आप डाल के ना इस चाय को आप पकाएंगे अच्छी तरह, जोश देने के बाद इसका एक प्याला नॉर्मल ठंडा, बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, दरमियाना दर्जे। जिस तरह के बहुत सारे दोस्तों की आदत होती है कि बहुत ज़्यादा गर्म चाय पीते हैं, तो गर्म चाय नहीं पीनी चाहिए। उससे एक तो सूरत अनजाल पैदा होता है, दूसरा उससे जो निज़ाम मुंह जल जाता है और मैदे का निज़ाम भी इससे डिस्टर्ब होता है।
तो नॉर्मल गर्म चाय आपने पीनी है और इस चाय को जोश देने के बाद आपने पीना है। इसका एक प्याला आपने सुबह पीना है और एक रात को पीना है। इससे ज़्यादा आपको इजाज़त नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं और आपको सर्दी ज़्यादा लगती है तो फिर एक प्याला आप इजाफ़ा कर सकते हैं, या रात को या फिर दिन के टाइम पे आप एक प्याले की मज़ीद इसमें आप इजाफ़ा कर सकते हैं। इससे बहुत ज़बरदस्त ताकत और एनर्जी का एहसास होगा। इसमें फौलाद की बहुत कसीर मिकदार मौजूद है। ये हार्ट को बहुत सा ज़बरदस्त तक़वियत देता है। जिन लोगों की हार्ट बीट कम है, ब्लड प्रेशर लो है और उनके जो वजूद का टेम्परेचर है वो 98.4 से बहुत नीचे रहता है, और जिसकी वजह से उनको गोना गो मसाइल का सामना करना पड़ता है, इन दोस्तों के लिए ये नुस्खा एक किसी भी टॉनिक से, किसी भी ताकत के इंजेक्शन से, किसी भी मल्टीविटामिन की गोली से ज़्यादा पावरफुल है और फौरी तौर पर ये ब्लड में शामिल होता है और खून की जो है कसीर मिकदार पैदा करता है। इससे इंसान का चेहरा सुर्ख हो जाता है और बेहतरीन सालेह खून पैदा करता है, रियाह को ख़त्म करता है, गैस को ख़त्म करता है और बलगम को भी ये मार देता है। बलगम की जो ज़्यादती होती है उसे भी ये ख़त्म कर देता है और नज़ले ज़ुकाम को भी ख़त्म कर देता है। तो ये बहुत बेहतरीन नुस्खा है, आप इसे तसल्ली से इस्तेमाल करें, इसकी नताइज की गारंटी है, बशर्ते कि आपने इसको उन इलामात के तहत इस्तेमाल किया जो मैंने बयान किए हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि गर्मी के मरीज़, जिन दोस्तों के वजूद से पसीना बहुत ज़्यादा आता है, उनके मुंह कड़वा है, उनकी ज़ुबान ऊपर से पीली है और उनका पेशाब येलो है, या वो हेपाटाइटिस बी और सी के मरीज़ हैं, वो ये नुस्खा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अल्लाह आप लोगों का हामी नासिर हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो मुकम्मल दी जाए। और बेल आइकन के जो हमारा निशान है उसे आइकन को जो है आप हल्का सा टच कर दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं।